ऐसा ड्रामा नेटफ्लिक्स की इस वक्त जरूरत है सिर्फ। मरीना इज अ ह्यूज फैन ऑफ कोरिया। नहीं, वो कुछ एक आधी अच्छी होती है, मूवीज फिर भी आ जाती है जो ऑलरेडी हिट हो। सीरीज बहुत बकवास। Darling, you've got to see them to criticize them. नहीं, कोरिया मुझे बहुत में तो वो भी नहीं हुआ हुआ ना, क्या कहते हैं, डबिंग भी नहीं हुई भी, तो मैंने तो कोरिया, मैंने सबटाइटल्स दे पढ़ के नहीं देखना, सीरीज नहीं देख सकती। That's the whole beauty of it. तो वो कट गया ना, हम जैसे बहुत सारे लोग। language. मैं बहुत अरसे से नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे कोई एक अच्छा सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री देखना चाह रही हूँ। हराम है कि कोई सीरीज मिल जाए, कुछ नहीं है। मैं कर करके ना ब्राउज, यार ये देख लूँ, कचरा। एंड आई एम सो प्राउड टू से कि हमारा ये जो हाई ड्रामा, ये इस वक्त नेटफ्लिक्स प्राइम में लगे हुए हर सीरीज से बेहतर है। बना क्वालिटी, मैं टेक्निकली भी कह रही हूँ, स्टोरी वाइज भी कह रही हूँ, डायरेक्शन एंड एक्टिंग, इट्स अ मास्टरपीस। सिर्फ हमें ये चलना चाहिए, ये नेटफ्लिक्स की ज़रूरत है। ये ड्रामा कंप्लीटली डायरेक्टर राइटर के कंट्रोल में। मजाल है कि कोई एक चीज़ इधर से उधर हो जाए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, लग रहा है किसी की नज़र है, लग रहा है प्रोडक्शन हाउस चैनल ऐसा देख रहा है इसको कि कुछ गलती ना हो, इसलिए इतना परफेक्ट है, इसलिए इतना अच्छा। एंड द परफॉर्मेंसेज, ख़ास तौर पे ये जो प्लॉट है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये असूलन वो हो रहा है कि जिसको देख के आप कहें कि यार सबको दुख है, सिर्फ दुरेफिशा खुश है। आप ये चेक करें, हीरोइन बच्चों को मरवा रही है, उसकी औलाद को मरवा रही है, हर मौत पे दुख हो रहा है, लेकिन सही भी है। ऐसा कभी यही नहीं, तो बदला ही है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि हीरोइन ने जितनी भी दुश्मनी, गुस्सा बच्चे को देख के वो कह देती थी नहीं यार, बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करना। ये पहला ड्रामा है जिसमें शुरुआत ही उसने बच्चों को मारने से की, क्योंकि उसके भी जवान भाई मारा था, नस्ल उसकी ख़त्म कर दी फैमिली की। तो उसने कहा यहाँ से शुरुआत करेंगे। इट इज़ सो डार्क, इंटेंस, और अगर इसमें एक भी झोल आ जाता ना, ये ड्रामा कोलैप्स कर देता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। ये गलत हो जाता है, ये बुरा होता है, इसको क्रिटिसिज्म आती, गालियाँ पड़ती, नहीं होने दिया डायरेक्टर राइटर ने, क्योंकि ऐसा बैलेंस रखा है, ऐसी परफॉर्मेंस कराई है कि कमाल है। सो दिस इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। और जो भी लास्ट गुजरा, उफ, जो पामीर का सारा और फैसल कुरैशी की एक्टिंग, अब देखिए बच्चा मार रहे हैं और उसको जो चला गया बच्चा, बाप कहता चले जाओ, भाग जाओ, नहीं वापस आओ, मारना है तुम्हें हमने अपने हाथ से। माँ कह रही है मियाँ को, पामीर की, अगर तुम्हारा हाथ काम पे, पिस्तौल मुझे दे देना, मैं मार दूंगी। वहाँ पे डायलॉग आपने सुना था, वो कहती है कि वो बाबा जी का तो डबल नुकसान है। उसका हस्बैंड, मतलब हिना के जो हस्बैंड बने हुए, वो बोलते हैं कि बाबा का तो डबल नुकसान है। कहती वो तो बाप है, मैं तो माँ हूँ। कहती वो जो गुल, वो भी तो माँ है ना, वो तो माँ है। ही सॉफ्ट हार्टेड, सो वन, उसका हाथ कांपता है जब वो निकालता है। तो पता है, यहाँ मुझे वो बात याद आती है कि जुल्म करते हुए डरो। तुम कितने पावरफुल इंसान हो, इंसान के आगे जब औलाद आती है ना, तो उसकी औकात कुछ नहीं है। और यहाँ इनकी आजमाइश औलाद से है, खालिद भट्ट की कैरेक्टर की भी, फैसल की भी। तो जब अल्लाह इंसाफ करता है, सजा देता है, तो औलाद से आपको आजमाता है। वो सीन जो भी औलाद का गम सबसे बड़ा गम है, जो डिस्कस किया कि उसकी, मैंने वो 3 से 4 दफा देखा, वो अजान वाला सीन। उसमें जो आके बैठा ना आदमी, अब वो बता रहा है कि दुख हो रहा है, मैं टूट रहा हूँ, वो अपना बता रहा है, और वो याद कर रही है कि जब इसने मेरे बाप को मार रहा था। वो फ्लैशबैक आ रहा है, आंखों की जो चमक है ना, और उसकी आंखों में एक नफरत नजर आ रही है कि उसे नफरत हो रही है कि वो तुम टूट रहे हो, उसे सही हो रहा है। और फिर उसके बाद जब एकदम अजान, उस इतना डार्क ले गए उसको, और फिर एकदम अजान होती है, वो कहता है वो यानी अजान, और उसको उस वक्त रियलाइज होता है कि ओह, ये तो मैं जो इतना गुरूर करता था कि मेरा तो मारना ही ये था, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक, वो जो उसको उधर उन्होंने किया है, और उसके हाथ में दिखाया है, उसके हाथ में नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम कितने जालिम थे, तुम मौत का खेल के साथ तुमने गन खड़ी की थी, तुम यूं घुमाई थी, तुमने कितना नाचे थे इस बात पे मार के, अब तुमने यूं गन नीचे किया, और अब तुम टूटे और एकदम अजान हो गई। क्योंकि इसको मार के तो कोई बदला नहीं पूरा होना था, जो इसकी जनरेशन को वो खत्म कर रही है। और अभी उसने बात की, अभी तो तुमने बहुत सारे जनाजे और उठाने तो कुछ भी नहीं। हाय 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 जी, बस थम्स, ऑल द थम्स। जो मुझे लग रहा है, व्हाट आई थिंक इज, कि जो बादशाह खान है, जो इस वक्त वो भी खामोश है, बादशाह ज़्यादा बात नहीं कर रहा, उसने मारना है इसको, और उसने माफ़ नहीं किया। आई थिंक वो कैलकुलेट कर रहा है कि देखो, मैं और मेरी बीवी तो अकेले रह गए, औलाद हमारी कोई नहीं। चिनार इज़ द फेवरेट, और उसके 2 बेटे हैं आगे।
मुझे ये लगता है कि फैसल ने सुबह उठ के भाई को मार देना। दैट इज द ओनली वे ही कैन सेव हिज सन। वो मरने नहीं हो देगा, सकता है, बिल्कुल, हाँ। वो नहीं Yeah, I बर्दाश्त was को also मरने thinking कि देगा। चनार खान ये सोच रहे हैं, ये चनार इस मियां बीवी और को बाप मार भी कहेगा, देगा। बाप भी कहेगा कि मुझे पोता दे और दो। बाप की उसमें शामिल है कि उसने कहा, क्योंकि उसको होगा कि ये तो कभी भी जाके बापड़ा चला के कहीं भी ढूंढ लेगा, उसको मार देगा। बेस्ट ये है कि मैं ही दोनों बेटों में से एक की कुर्बानी दे दूं, बड़े को मार दूं। हाँ। वो तो वैसे भी हमारे पास नहीं आता, वो आउट ऑफ कंट्री मुझे और रहते हैं। उसके लास्ट में जो फैसल की लाइंस है ना, वो दो मायनी है। आपने नोट किया था? वो कहीं कहीं लग रहा है कि जैसे वो भाई के मर्डर के लिए भी कह रहा है। बाकी स्क्रिप्ट लाइंस ऐसी हैं कि बस आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत इफेक्टिव। माँ का ऐसे रोना बेटे के साथ लग के बहुत वहाँ मैं रो पड़ी कि यार ये क्या। मुझे बरलास वैसे ही बहुत हैंडसम और बहुत प्यारा लगता है, इतना अच्छा एक्टर Acting है। इतनी आई मस्ट से दिस was बॉय these two episodes were his. ही इज उसके हैं और Totally. उसने कमाल परफॉर्मेंस किया। तो राइटिंग में यस फॉर मी आल्सो फुल 10। बात वाकई आ जाती है डायरेक्टर पे। जो हमें लॉन में घोड़ा नज़र आया या पर्दे नज़र आते हैं या उल्टा गुलदान या ये ऐसे, ये चीज़ें तब नज़र आती हैं जब परफॉर्मेंस नहीं होती, जब सीन लिखा हुआ कमज़ोर हो और डायरेक्टर ने शूट ऐसा किया हो, फिर आपकी नज़रें इधर उधर जाती हैं। मेरी इस पूरे एपिसोड्स में सवाए चेहरों पे और अल्फाज जो मैं सुन रही थी, मुझे कुछ नहीं पता किस कमरे में कौन कहाँ किधर सीन हुआ। ऐसा अल्फाज का जादू और ऐसा डायरेक्टर का मैजिक था। और ये 2-3 सीनियर एक्टर्स छोड़ के आई एम श्योर डायरेक्टर ने एक्टिंग करवाई, परफॉर्मेंस निकलवाई। क्या कहता होगा, आई एम श्योर बरलास ने बहुत दफा किया होगा ये सीन्स। प्रैक्टिस, रिहर्सल, मूड बनाओ, सीन में आओ, शाबाश बेटा Accent. एक बार और। हाँ। ये मुझे लगता है इसने डायरेक्टर ने कहा होगा, बेटा वेरी गुड, थोड़ा और ये थोड़ा करके। मैं बताऊं इस डायरेक्टर ने क्या किया, बरलास को स्टार बना दिया। हाँ, बिल्कुल। ये एक न्यू स्टार इज बॉर्न। Very nice. तो डायरेक्टर इतना कुछ कर सकता है कि आपकी जिंदगी बना दे, आपको एक एक्टर से स्टार बना दे। और उस रात डायरेक्टर हैज डन दिस। शुजा नाम है इनका। तो अमेजिंग। और आजकल डायरेक्टर्स के पास ना टाइम है ना पेशेंस है कि वो एक्टर्स को बताएं, स्पेशली न्यू लॉट को, कि ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे दोबारा ये वो नहीं। अच्छे एक्टर्स ले लो, खुद ही कर लेंगे, नहीं कर ले तो दफा करो। सो यहाँ उसकी मेहनत, खून पसीना नजर आ रहा है डायरेक्टर का। फुल 10। कल वाली रात में खई में फैसल कुरैशी का जमदा के कमरे में जाना बनता नहीं था। टू मच स्ट्रेस था। वही तो उतारने गए थे। शायद इसको सेकंड वाइफ के साथ होना चाहिए था, या बेटे के साथ, या बाहर अकेले। उस कमरे में क्यों गया? तो वहाँ दुरेफिशा के एक्सप्रेशन हो सकता है वो 4 घंटे उज़मा का रोना सोच के आया हो, कहता यार मैं यहाँ रिलैक्स करूं। मारना तो वही, अब ये तो मेरा सर ना खाए और ना। वो उसके सामने ना कभी भी इमोशनल या हार के या सैड नहीं जाता। वो हमेशा एक हीरो बन के उस कमरे में जाता है। वो मुझे ऑड लगा कि ये इसके कमरे में सिचुएशन। नहीं, वो बात सही है, लेकिन उस वक्त जमदा के कमरे में जाने का मुझे तो वो लगा था, क्योंकि मुझे था कि वो जिस सिचुएशन में उसको वो उधर ही राह ढूंढने आया है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। नहीं, वहाँ डायरेक्टर ने एक्सप्रेशंस डालने थे, डालने थे कि जो, और वो दुरेफिशा जो एक्चुअली, लेकिन उससे ज्यादा मुझे डायरेक्ट जो साथ बैठ के दुरेफिशा एक्सप्रेशंस दे रही है ना, उससे बेहतर वो था जब दुरेफिशा उसको खिड़की से ऑपोजिट देखती है। नहीं, ये साथ नहीं होना चाहिए था सीन, कि ये बिल्कुल सामने इसका बैठा है और वो एक्सप्रेशन दे रही है। वो एक्सप्रेशन देती, बट उसको थोड़ा अवे होना चाहिए था। ही शुड बी वॉकिंग ऐसे रेस्टलेस, रो रहा है, दुआ कर रहा है, वो करते हुए इसके साथ कमरे में बैठना, जबकि कुछ घंटे रह गए हैं। ये हम फैसल को जब डिस्कस करेंगे उस पे करेंगे। हाँ, भी तो नहीं, दुरेफिशा का कह रही हूँ क्योंकि उसके एक्सप्रेशन दिखाने थे, वो अदरवाइज भी दिखा सकते थे। बट मुझे दुरेफिशा के ये इस एपिसोड्स में इसका काम था। इवन लैला के साथ भी। और वो जहाँ होता है वहाँ वो अपनी फैमिली का याद ज़रूर कराती है कि भाई मेरी फैमिली के साथ होता है, लेकिन मैं यहाँ की तो बड़ी हमदर्द हूँ, आई एम स्टिल इन्वॉल्व्ड है। और साथ में उसका मतलब पूरा घर रो रहा है, सारी ऑडियंस रो रही है, एक बंदी है जो खुश है इसके मरने और वो बुरी भी नहीं लग रही, और वो दुरेफिशा है, और आप खुश हो रहे हो कि ठीक है। नहीं, लेकिन आप देखिए कि वो ये कभी हुआ नहीं कि ये आज तक मैंने तो नहीं ऐसे देखा कि ऑडियंस रो रही है, हीरोइन खुश है और हीरोइन पॉजिटिव है, उसका सही है खुश होना। तो ये ऐसा मैंने कॉन्फ्लिक्ट कभी अपनी लाइफ में किसी ड्रामे में महसूस नहीं किया कि वेयर आई एम क्राइंग बट माई हीरोइन इज लाफिंग एंड शी इज एंजॉइंग द डेथ ऑफ अ बच्चा और मैं सब रो रहे हैं हमें।
तो दिस इज इनक्रेडिबल, बहुत मुश्किल रोल है, बहुत मुश्किल एक्टिंग एंड शी इज डूइंग अ गुड जॉब। 9। इसको मैं कनेक्ट करूंगी सुकून में, दो भाई एहसन और एहसन के साथ वो जो दूसरा लड़का होता है, हाँ, खाकान। खाकान का पिछले दिन एक इंटरव्यू आया जिसमें वो कहता है कि मुझे तो लोग लेंगे ही ड्रामे में, क्योंकि मेरा गोरी स्किन है, कलर्ड मेरी आंखें हैं, मैं टॉल हूँ, मुझे लेंगे ड्रामे, मैं ड्रामे की ज़रूरत हूँ। ओह, मुझे वो अच्छा नहीं लगी, बात नहीं लगी, कोई बात नहीं। अभी मैं ऐसे लोग जो समझते हैं ऐसे बच्चे कि जी क्योंकि उनकी आइज़ हैं या कम्प्लेक्शन है, यहाँ बरलास को देखो ना, उसकी आंखें कलर्ड है ना, उसने लेंस लगाई है ना, ये जो चीज़ें बता रहा है वो उसमें है। I think he's more good looking than Exactly. Hakan. Like, तो yeah, ये but खाकान still को he's मैं very good looking चाहूंगी guy. कि खाकान को देखना चाहिए इसकी एक्टिंग। और एक बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, टैलेंट और किस्मत कहाँ से लाओगे। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, जो सुकून में इतना नज़र नहीं आया, तो इस बच्चे में है, और इसकी कलर्ड आंखें नहीं है, और ये गोरा नहीं है, और इसमें वो बातें, वो लुक्स नहीं है तुम्हारी तरह, बट लुक एट हिम, स्टार। इसने काम किया, डायरेक्टर की सुनी, दिल से काम किया, किस्मत, स्टार ऐसे बनते हैं। इसके अलावा मैं फैसल को भी कहूँगी, फैसल कुरैशी वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। फैसल वाज आल्सो अ 10 फॉर मी, बट बरलास इज आल्सो 10। 10.